વડનગર ગાંધીનગર ખાતે અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ ફેરનું મહાત્મા મંદિર કન્વેન્શન એન્ડ એક્ઝિબિશન સેન્ટર ગાંધીનગર ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વર્ષનું TTF 2023 આગામી પ્રવાસની સિઝન માટે પાયો સ્થાપિત કરે છે, જ્યાં ઘણી અપેક્ષાઓ છે, કારણ કે તે પ્રવાસ અને પ્રવાસન સમુદાય દ્વારા સહયોગપૂર્ણ પ્રમોશનની અભૂતપૂર્વ ડિગ્રી દર્શાવે છે. TTF 2023ને દિવાળીના વેકેશનના પ્રવાસની મોસમ પહેલાનો આ ખૂબ મોટો મેળાવડો ગણવામાં આવે છે. પ્રવાસન વ્યવસાય જે થોડા સમય પહેલા મહામારીના આંચકાને પગલે ફરી વિકાસ પામી રહ્યો છે, તે ટ્રેન્ડ સેટ કરવા માટે સમગ્ર ભારતમાંથી ગંતવ્ય સ્થાનો એક છત નીચે ભેગા થયા છે. TTF का जो प्रारंभ जो हुआ था वो आज से करीब 30 साल से भी ज़्यादा पहले 1989 में शुरू हुआ था. ये एक प्लेटफॉर्म था ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए, ताकि इसमें जितने भी इसमें प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर नेटवर्क कर सकें और बिज़नेस कर सकें, ताकि ये पर्यटन उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिल सके. हिंदुस्तान में तो बढ़ावा मिल ही सके, उसके साथ साथ और बाकी ग्लोबल प्रोडक्ट्स भी हिंदुस्तान में बिक सकें. तो इसके लिए TTF जो है वो 1989 में शुरू हुआ था. TTF गांधीनगर जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड एंड ट्रैवल फेयर्स है जो कंडक्ट किया जाता है. लास्ट टाइम अहमदाबाद में कंडक्ट किया गया था, उसमें भी राजस्थान टूरिज़्म ने पार्ट लिया था, और इस साल भी राजस्थान टूरिज़्म एक बिग वे में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है. हम लोग यहाँ पे 19 प्राइवेट को एग्जिबिटर्स के साथ यहाँ पे आए हैं पार्टिसिपेट करने, और इस बार भी हम बहुत अच्छे बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं. काफ़ी इंक्वायरीज़ आई हैं, काफ़ी लोगों ने उत्सुकता जाहिर की है, और सभी की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. TTF 2023માં માત્ર ભારતના વિવિધ રાજ્યો જ નહીં, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસન સ્થળો જેમાં આર્મેનિયા, ભૂતાન, જોર્જિયા, જાપાન, કઝાકિસ્તાન, કેન્યા, નેપાળ, રશિયા, થાઈલેન્ડ, તુર્કી, UAE, યુનાઇટેડ કિંગડમ, ઉઝબેકિસ્તાન અને વિયેતનામનું પ્રતિનિધિત્વ જોવા મળ્યું, જે આ શોને એક ગ્લોબલ સ્વરૂપ બક્ષી રહ્યો છે. यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों आए. डोमेस्टिक जैसा मैंने बताया 25 तो स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने अपने जो निजी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के साथ, और भी दूसरे स्टेट्स जो यहाँ पे नहीं 2-4 पार्टिसिपेट कर पाए उनके भी प्राइवेट सेक्टर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहीं के ऑपरेटर्स भी हैं जो अलग अलग देशों के पैकेजेस सेल कर रहे हैं, चाहे अज़रबैजान हो या दुबई हो या टर्की हो या बहुत सारे कंट्रीज़ के पैकेजेस भी यहाँ बिक रहे हैं. मेरा इंडियन मार्केट में TTF में बहुत पुराना रिश्ता है. बहुत पहले से ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. बातें करें तो 2009 से ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और इतना पोटेंशियल है ये. जैसे डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए यहाँ पे B2B का काम ज़्यादा होता है. B2B जिसका ज़रूरत हो डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए, तो उनके लिए बहुत मायने में रखता है ये TTF और ट्रैवल ऐसे वाला फेयर्स. और हम यहाँ पे आते हैं, अपना दोस्तों को मिलते हैं, यहाँ पे बिज़नेस टू बिज़नेस नया वाला बिज़नेस भी बन जाता है, और जो पुराने वाले जो दोस्त हो जो पहले से काम करते हैं हमारे साथ, उसका भी मिलना जुलना होता है. तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है. ગુજરાતના પ્રવાસન મંત્રી મુળુભાઈ બેરાએ અનેક પ્રતિષ્ઠિત મહાનુભાવોની હાજરીમાં TTF 2023નું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. પ્રવાસન મંત્રીએ ટુરિઝમ ઉદ્યોગને ખૂબ જ હકારાત્મક સંદેશો આપતા જણાવ્યું હતું કે પ્રવાસન એ એક એવો ઉદ્યોગ છે જેની અર્થતંત્રને બહુગામી અસરો થતી હોય છે. TTF 2023 એ ટ્રાવેલ અને ટુરિઝમ ઉદ્યોગના પ્રચાર માટેનું એક અનોખું પ્લેટફોર્મ છે, અને તે ભારતીય તથા વિશ્વના અર્થતંત્રને નોંધપાત્ર પ્રદાન કરે છે. ગુજરાતમાં અને ભારતમાં પ્રવાસન પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહન આપવાના અમારા વિઝનને અનુરૂપ આ સમારંભ ખૂબ જ મહત્વનો છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં 3 દિવસ સુધી આ કાર્યક્રમ જે છે એમાં ટૂર ઓપરેટરો અને ટ્રાવેલ્સનો પ્રતિનિધિઓ છે એ આવવાના હોય છે. આજે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીં છે. હમણાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઘણી જગ્યાએ અલગ અલગ દેશના પણ અહીંયા પોતાના જે એક્ઝિબિશન છે અહીંયા રાખ્યા છે. ગુજરાતમાં ટુરિઝમની દૃષ્ટિએ હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે વિદેશી પ્રવાસીઓ છે એ પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવે છે.
અને આખા આપણા ઇન્ડિયામાંથી પણ ગુજરાતમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ટુરિસ્ટો છે આવી રહ્યા છે, ત્યારે આ પ્રકારનો જે શો છે એનાથી પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં હજુ આવનારા દિવસોમાં વધારો થશે અને આ જે બધા ટૂર હોટલના માલિકો અહીં આવે છે એ એકબીજાથી કયા રાજ્યમાં કયું સારું ટુરિસ્ટ સ્થળ છે એનાથી માહિતગાર થશે અને એક ખૂબ સારો ઇવેન્ટનું જે આયોજન કર્યું છે એનો હમણાં આ શોને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે. प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेचने वाले जो हैं वो सारे स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, उनके होटल्स और रिजॉर्ट्स और ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स हैं, और बायर्स जो है वो यहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं. मतलब अहमदाबाद के और उसके आसपास के जितने शहर हैं, गुजरात के सारे टूर ऑपरेटर्स यहाँ आके ख़रीदते हैं B2B ट्रांजैक्शंस में, और उसको जाकर फिर अपने अपने कंज्यूमर्स को वो बेचते हैं वो पैकेजेस. કોરોના કાળ દરમિયાન પ્રવાસન ઉદ્યોગ પર સૌથી માઠી અસર પડી અને આ ઇન્ડસ્ટ્રી લગભગ થંભી ગઈ અને પરિણામે દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં માઠી દશા બેઠી. કોરોનાના કપરા કાળ બાદ હેમખેમ ભાખોડિયા ભરતા ભરતા આખરે આજે સરકાર તેમજ પ્રાઇવેટ સંસ્થાઓના સહિયારા પ્રયાસથી આજે પ્રવાસન ક્ષેત્ર ફરીથી પાટા પર આવ્યું છે. मेरे हिसाब से पैंडेमिक में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री था जो बिल्कुल बंद हो गया था. बाकी आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है ये, उनके भी इफेक्ट पड़ा था, बट सेल्स तो चल रहा था, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, दवाइयाँ बिक रही थी, लोग टीवी देख रहे थे, और बट ट्रैवल ही एक ऐसा था जो बिल्कुल बंद हो गया था, ज़ीरो पे आ गया था. तो बहुत ही बड़े वे में इसका इम्पैक्ट हुआ था, और ये ज़रूर ये लोगों को डर था कि इसके बाद ये कैसे रिकवर करेगा. बट अभी जैसा हमने देखा है कि सबके प्रयासों के साथ, गवर्नमेंट्स के प्रयास के साथ, प्राइवेट सेक्टर के प्रयासों के साथ, और इस तरह के मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रयासों की वजह से काफ़ी फास्ट रिकवरी हुआ है. और इसलिए और अब पूरा ये जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के पाथ पर है. और आप यहाँ आके देख सकते हैं इतने एग्जिबिटर्स और इतने विजिटर्स जो TTF अहमदाबाद में कभी नहीं आए थे, वो प्रूव करता है कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल अपने अब पैरों पे खड़ी है और आगे देख रही है. सर्वाइवल और रिवाइवल हो गया, अब जो है वो रैपिड ग्रोथ वाली फेज़ है. ये पैंडेमिक के दौरान आई थिंक टूरिज़्म सेक्टर सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर्स में से एक था और काफ़ी नुकसान हुआ. इंटरनेशनल टूरिस्ट तो बिल्कुल ही बंद हो गए थे आने, और टूरिज़्म लेकिन अभी धीरे धीरे पिक कर गया है. इनफैक्ट अभी प्री कोरोना से अगर हमारा डेटा कंपेयर किया जाए तो वी हैव ग्रोन ओवर दैट. हम लोगों ने एक्सीड कर दिए हैं वो क्राइटेरिया. पिछले साल हमारे यहाँ पे राजस्थान में अराउंड 2 करोड़ टूरिस्ट आए थे, जो कि इस साल 10 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट हैं. तो इट इज़ अ ग्रोथ ऑफ नियरली मोर देन 394%. तो हम ये देख रहे हैं कि हमने कोरोना के पहले वाले फिगर्स भी हैं वो बहुत पीछे छोड़ दिए हैं. टूरिज़्म के लिए हमारी सरकार पूरे एफर्ट्स कर रही है एंड इट हैज़ पिक्ड अप एट अ ग्रेट लेवल. TTF 2023માં 15 દેશ અને ભારતના 24 રાજ્યોમાંથી 800થી વધુ એક્ઝિબિટર્સ સામેલ થયા છે. આ સમારંભમાં TTF ભારતના સ્થાનિક પ્રવાસન ઉદ્યોગની વધતી જતી ક્ષમતાને ધ્યાનમાં લઈને ગુજરાત અને પાડોશી રાજ્યોના 7,000થી વધુ ટૂર ઓપરેટર્સ અને ટ્રાવેલ એજન્ટ્સને આકર્ષી રહ્યું છે. 3 દિવસનો આ B2B સમારંભ ટ્રાવેલ અને ટ્રેડ્સનું ખૂબ જ મહત્વનો સમારંભ છે. તે બાબત સમગ્ર દેશમાંથી તેમાં સામેલ થઈ રહેલા પ્રતિનિધિઓના કારણે વર્તાઈ રહી છે. આ સમારંભ 3 દિવસ સવારના 11 થી સાંજના 7 વાગ્યા દરમિયાન યોજાઈ ગયો. जी बहुत अच्छा रहा. यहाँ पे बहुत लोग, एक तो गुजरात वैसे भी बहुत ही मिलनसार लोग हैं, और यहाँ पे जो आए उनका हमारी तरफ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंडोर्स कर रहे हैं उनकी तरफ उनका बहुत ही उत्साहजनक एक उनका था हमारी तरफ. तो मैं बड़ा श्योर हूँ कि हम लोग यहाँ से बड़ा अच्छा एक बिज़नेस जो है यहाँ पे ओरिजिनेट करके लेके जा रहे हैं. यही है सर कि आज की डेट में हम सबको पता है कि टूरिज़्म जो है एक देश की उन्नति के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है. तो जितनी भी स्टेट्स हैं अगर वो मिल के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज़ करें, और ताकि हम सब जो टूरिज़्म के लिए एक अच्छी एक जिसको बोलते हैं एक फ़्लो चार्ट बना दें, एक फुटप्रिंट्स बना लें कि हाँ हम यहाँ इन चीज़ों में, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो भी कोई टूरिस्ट आता है और किसी भी स्टेट से हो, किसी भी मुल्क से हो, उसको हम अपना मेहमान मान के चलें.
तो वो सबके लिए एक बड़ा एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि एक आदमी जो है वो आगे 100 लोगों को जाके 10 लोगों को जाके बताता है कि उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। तो इसी तरह से जिस स्टेट में आए हैं उस स्टेट को हमारा अतिथि भगवान होता है, आप सब इस चीज़ को मानते हैं। तो उसी तरह से हम जब उनको उस तरीके से ऑनेस्टली जो है उनको हम ट्रीट करते हैं कि हाँ आप इस तरह से करिए, अपना टूर जो है इस तरह से करिए, आप यहाँ जाएंगे आपको ये बेनिफिट होगा। तो अगर वो इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप एक रास्ता बनता जाता है जिसको सब फॉलो करते हैं। सर, हम वृंदावन पैकेजेस पिछले 11 साल से वृंदावन में ट्रैवल कंपनी का काम करते हैं और हम वृंदावन के काफ़ी बड़े B2B सप्लायर्स भी हैं। काफ़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के द्वारा हमें ये मौका मिलता है। यहाँ पे TTF अहमदाबाद में हमने वृंदावन को रिप्रेजेंट किया है और जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं प्रेम मंदिर का काफ़ी प्यारा सा बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है। तो डेस्टिनेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट करने में ये TTF हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ द टीम फ्रॉम TTF अहमदाबाद एंड द कोर टीम ऑफ TTF एज वेल। हमारे जैसे काफ़ी सारे एजेंट्स को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, नए नए प्रोडक्ट्स जानने का मौका मिलता है और हम सभी साथ में मिलके भी मेक श्योर दैट एवरी टूरिस्ट हु इज़ विजिटिंग दीज डेस्टिनेशंस शुड हैव अ हैसल फ्री टूर। तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे यहाँ आके। ગુજરાત ટુરિઝમ ભારતની સૌથી વધુ સક્રિય રાજ્ય પ્રવાસન સંસ્થાઓમાંની એક. યજમાન રાજ્ય તરીકે મોટી સંખ્યામાં તેના ખાનગી હિતધારકો તેમજ ગુજરાત પવિત્ર ધામ યાત્રા વિકાસ બોર્ડને સમર્થન આપી રહ્યું છે. TTFના 2023ના પાર્ટનર સ્ટેટમાં બિહાર, ગોવા, હિમાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટક, કેરળ, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ અને ઉત્તર પ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત દિલ્હી, હરિયાણા, જમ્મુ અને કાશ્મીર, મહારાષ્ટ્ર, મેઘાલય અને પંજાબ તથા તમિલનાડુ ફીચર સ્ટેટ તરીકે સામેલ થયા છે. तो थैंक यू देना चाहूँगा मैं TTF को, और बेसिकली उससे भी ज़्यादा बड़ा थैंक यू उत्तर प्रदेश पर्यटन को, जिन्होंने टूरिज़्म ने हमें यहाँ मौका दिया आने का, TTF में 3 दिन बिताने का और लोगों से मिलने का। मतलब इट इज़ ए सुपर एक्सपीरियंस। और डेफिनेटली काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनने के बाद योगी जी की कृपा से और महादेव की कृपा से अब इस समय टूरिज़्म काफ़ी अप हो रहा है, बढ़ रहा है। वाराणसी के बाद में अब धीरे धीरे टूरिज़्म अयोध्या की तरफ भी बढ़ रहा है। 21 जनवरी को मंदिर खुलने का अनाउंस हुआ है, राम मंदिर खुलने का। तो अभी अयोध्या में भी टूरिज़्म थोड़ा सा बढ़ेगा। उसके बाद में ये पूरा एक्चुअली एक सर्किट बनता है जो यूपी टूरिज़्म ने अपने आप को पूरा डेवलप किया है, जिसके अंदर सब वाराणसी से शुरू होके और फिर अयोध्या, फिर प्रयागराज, फिर बोध गया, फिर चित्रकूट, ये पूरा एक सर्किट है। इट इज़ ए अमेजिंग सर्किल एक्चुअली। और द सेकंड थिंग, यहाँ पे कई सारे बेसिकली रूट्स हैं, जैसे कि आप सर्किट बोल सकते हैं जिसको, बुद्धिस्ट सर्किट आप एक यहाँ पे है, इसके अंदर बेसिकली रामायणा सर्किट यहाँ पे है। और बेसिकली आप अगर ये इससे गोल्डन ट्रायंगल आप यूपी का बोल सकते हो, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी को। मतलब इट इज़ ए अल्टीमेट एक्सपीरियंस। आप बोट पे राइजिंग देख रहे हो और साथ में म्यूजिशियन है, दे आर लॉट ऑफ बोट्स। अब तो यहाँ पे क्रूज़ भी शुरू हो गए हैं, भगीरथी क्रूज़ यहाँ पे शुरू हो गया और दूसरे क्रूसेस बेसिकली अलकनंदा क्रूसेज यहाँ पे शुरू हो गए। VIP दर्शन की व्यवस्था है। मतलब अमेजिंग थिंग्स। नमो घाट यहाँ पे बन चुका है। इसमें जो है अभी अगर हम देखें तो अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें, जो B2B मार्केट है या जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो बॉम्बे से भी यहाँ पे आए हैं, अहमदाबाद से तो खैर होंगे ही, और इसके अलावा दिल्ली से और बाकी सूरत से सभी तरफ से जो है इसमें हमारे बिजनेस एसोसिएट्स आए हैं। तो आई थिंक दिस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द B2B मार्केट एंड फॉर दिस यू कैन से डायरेक्ट ट्रैवल एजेंट्स जो है उसके लिए अच्छा है। बाकी अभी लोगों के थोड़ा सा दिमाग में जो सेंटिमेंट्स है हिमाचल का रेंज की वजह से, तो अभी जो है बिल्कुल वहाँ पे कोई ऐसा रेंज का कुछ नहीं है, सब रेंज ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत जो है अभी लोगों के दिमाग से वो चला जाएगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अहमदाबाद मार्केट, बॉम्बे मार्केट, जो अभी आने वाले 2-3 महीने में है। अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलने की उम्मीद है इसमें।
ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં જે પ્રતિષ્ઠિત મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા તેમાં ગુજરાતના પ્રવાસન સચિવ હરીશ શુક્લ, ગુજરાત ટુરિઝમ કોર્પોરેશનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને પ્રવાસન કમિશનર ડોક્ટર સૌરભ પારધી, જમ્મુ કાશ્મીર ટુરિઝમના ડાયરેક્ટર ટુરિઝમ રાજા યાકુબ ફારૂક, બિહાર ટુરિઝમના ડિરેક્ટર વિનયકુમાર રાયનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને ટ્રાવેલ ટ્રેડ્સ એસોસિએશનના વડાઓ આ સમારંભમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. अहमदाबाद में भी हमने करना शुरू किया, ये भी करीब 20 साल से ऊपर हो गया है और अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि हमारे TTF सीरीज़ जो है हमारा, उसमें TTF अहमदाबाद ही सबसे बड़ा है. इस साल का जो TTF अहमदाबाद है, और क्योंकि गुजरात जो है वो जाना जाता है अपने टूरिज़म मार्केट के लिए, गुजराती जो हैं वो जाने जाते हैं, ये उन वो जो भ्रमण पे जो जाते हैं, वो जो ट्रैवल का जो उनको शौक़ है उसके लिए जाने जाते हैं. और वही एक कारण है कि यहाँ पे अहमदाबाद में पूरे इंडिया से और बाहर से भी ये सारे लोग हर साल यहाँ पार्टिसिपेट करने आते हैं ताकि वो यहाँ की मार्केट का फ़ायदा उठा सके. और गुजरात टूरिज़म जो है वो हमें हर साल सपोर्ट करती है और पार्टिसिपेट करती है बड़े वे में. और यहाँ पे इस साल हमने देखा है करीब 25 स्टेट से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं और स्टेट टूरिज़म डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, एयरलाइंस, क्रूज़ कंपनीज़, वो सब यहाँ पे आए हैं इस इवेंट को क्रिएट करने के लिए, जो कि जैसा मैंने बताया TTF सीरीज़ का सबसे बड़ा इवेंट है. આ સમારંભમાં ઉપસ્થિત રહેલા ટ્રાવેલ ટ્રેડ ઇન્ડસ્ટ્રીના અગ્રણીઓમાં ટ્રાવેલ ટ્રેડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના ચેપ્ટર ચેરમેન ગુજરાત વિરેન્દ્ર શાહ, ચેપ્ટર ચેરમેન ગુજરાત ટ્રાવેલ એજન્ટ્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા રોનક શાહ, ગુજરાત એસોસિએશન ઓફ ડોમેસ્ટિક ટૂર ઓપરેટર્સ ઓફ ઇન્ડિયા પિંકલ શાહ, ટ્રાવેલ એજન્ટ એસોસિએશન ઓફ પાન ઇન્ડિયા વિનેશ શાહ અને ટુરિઝમ લીડર્સ ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ અમિત દફતરી તથા અન્યનો સમાવેશ થયો હતો. देखिए, पॉलिसी के जहाँ तक सवाल है, सभी स्टेट अपने अपने स्तर पे पॉलिसीज़ हर वक्त नए पॉलिसीज़ लाते हैं और कितना वो और भी जो बोलते हैं ईज़ ऑफ बिज़नेस कितना हो सके ताकि पर्यटन उद्योग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केटिंग कर सके, तो वो सारे पॉलिसीज़ तो वो लाते हैं. उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है. बट ये सारे जो हाईवेज़ वगैरह बन रहे हैं, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये उड़ान स्कीम जो है जिसके तहत नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी काम कर रहे हैं. तो ये तो हो ही रहा है. वीज़ा पे काफ़ी जो यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी वीज़ा प्रोसीडियर्स जो है उसको काफ़ी आसान बना रही है ताकि जो विदेशी पर्यटक है वो ज़्यादा संख्या में आ सके. ગુજરાત ટુરિઝમ ભારતની સૌથી વધુ સક્રિય રાજ્ય પ્રવાસન સંસ્થાઓમાંની એક. યજમાન રાજ્ય તરીકે મોટી સંખ્યામાં તેના ખાનગી હિતધારકો તેમજ ગુજરાત પવિત્ર ધામ યાત્રા વિકાસ બોર્ડને સમર્થન આપી રહ્યું છે. TTFના 2023ના પાર્ટનર સ્ટેટમાં બિહાર, ગોવા, હિમાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટક, કેરળ, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ અને ઉત્તર પ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત દિલ્હી, હરિયાણા, જમ્મુ અને કાશ્મીર, મહારાષ્ટ્ર, મેઘાલય અને પંજાબ, तमिलनाडु फीचर स्टेट तरीके शामिल थया छे. TTF जो है आज हम अगर एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो TTF जो है वो सारे वेजर्स को और पैन इंडियन लेवल पे ऊपर इंडिया के लेवल के ऊपर हर स्टेट को अमंग मान के चलिए कि सभी स्टेट जो है वो अपना जो टूरिज्म का जो पूरा एक सेक्शन है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसको इस चीज़ के अंदर उनको एसोसिएट किया TTF के साथ में. तो कितना अच्छा है कि अलग अलग जो स्टेट्स है, अलग अलग सिटीज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स है, टेम्पल्स है, जो एक जेम्स है, हर स्टेट अपने आप में ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे जेम्स को समेटे हुए हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स को समेटे हुए हैं. वो सारे ऑर्नामेंट्स जो हैं, जेम्स जो हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, यहाँ बताया जाता है लोगों के बीच में. और इंडिया को जानने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, जो होटेलियर्स के लिए है, जो ट्रैवल एजेंसीज़ के लिए है, उसका पूरा एक महासंगम हो रहा है इस TTF के अंदर. तो सभी लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, अपने ऑफर्स निकाल रहे हैं, अपने ऑफर्स बता रहे हैं. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म. तो TTF वास्तव में इट्स अ ग्रेट और हाईली सक्सेसफुल है. बिफोर पैंडमिक द बिजनेस वॉज ऑसम फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, मतलब इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, बहुत कुछ अच्छा चला था. आफ्टर पैंडमिक ये स्टार्टिंग हम लोग स्टार्ट हुआ थे मालदीव से, मालदीव के बाद एक सेक्टर ओपन हो गए. बट नाउ द बिजनेस मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री इज बूम अप. द इंटरनेशनल सेक्टर बाली हो, इंटरनेशनल सेक्टर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड हो, यूरोप देर इज़ ऑलवेज फुल. इंटरनेशनल सेक्टर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छा हुआ है.
डोमेस्टिक में अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक में देर आर स्कोप फॉर बिकॉज ऑफ द TCS इज़ इंक्रीज इन इंटरनेशनल सेक्टर, तो डोमेस्टिक में होप्स बहुत है। डोमेस्टिक में सिर्फ FIT लीजर का नहीं है, बट डोमेस्टिक में अभी वेडिंग का है जहाँ पे लोग बाहर जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे डोमेस्टिक में लोग करना चाहते हैं, और डोमेस्टिक का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होने वाला है। ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશના હિલ સ્ટેશનોએ સૌથી મોટા પેવેલિયન્સનું નિર્માણ કર્યું છે અને આ રાજ્યો મોટી સંખ્યામાં તેમના પ્રવાસન કેન્દ્રોમાં પ્રવાસીઓને આકર્ષી રહ્યા છે. પ્રવાસન ઉદ્યોગના જે અગ્રણીઓ TTF 2023માં સામેલ થયા છે તેમાં વર્લ્ડ ટુરિઝમ હબ, ટ્રુલી ઇન્ડિયા, હોટલ બોક્સ રિયા, રેઝ માય ટ્રીપ, ફ્લાય 24 અવર્સ, ઇન્ડિયા DMC, સ્ટર્લિંગ હોલિડેઝ રિસોર્ટ, રેડિસન હોટલ ગ્રુપ, CGH અર્થ અને વિન્ધામ હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સ આ સમારંભમાં સક્રિયપણે સામેલ થયા અને આ સમારંભને ગતિશીલતા બક્ષી હતી. Where we have साहस एडवेंचरस एक्टिविटीज़ ऑल्सो, वी हैव डे टूर विजिट ऑल्सो, एंड वी हैव, मैंने जैसे बोला कि मास मीडिया हो या स्कूल ग्रुप हो, कॉलेज ग्रुप हो, उनके लिए भी अलग अलग पैकेजेस है, इवन फॉर द होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. सो अगर हमारे होटल जो है फिल्म सिटी के इनसाइड जो होटल है, दैट इज़ अ होटल सितारा, दैट इज़ अ डीलक्स कैटेगरी होटल विच हैज़ some different kind of room, that is suite rooms है, studio rooms है, तो different kind of atmosphere is there. In Tara we have conference, we have nice conference halls. तो अगर तारा that is a standard category hotel, so we have 550 rooms inside, तो जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जहाँ पे स्कूल ग्रुप हो सकता है, कॉलेज ग्रुप हो सकते हैं, FIT लीजर ग्रुप हो सकते हैं, वेडिंग्स के सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो बेनिफिट ऐसा है कि आप सिटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आओ वहाँ पे शांति से डे टूर एंजॉय करो, एक दिन साहस एक्टिविटी एंजॉय करो, वेडिंग का प्रमोशन करो. मुझे लगता है कि जिस हिसाब से यूपी टूरिज्म ग्रोथ कर रहा है, और यहाँ पे जितने 3 दिन में रुका, जो लोगों का मैंने रेस्पॉन्स देखा वो अमेजिंग था. और मुझे लगता है कि इसी स्पीड से अगर टूरिज्म आगे बढ़ता है तो आगे यूपी के अंदर टूरिज्म से बहुत कुछ हो सकता है और होना चाहिए. मतलब हम यही कृपा मतलब बनी रहे भगवान की, भोलेनाथ की, विश्वनाथ की, कि ये टूरिज़्म सेक्टर डेवलप करता रहे. और डेफिनेटली हाँ, TTF की, अगर आप केवल TTF की मुझसे पूछना चाहते हो कि ये TTF अहमदाबाद ने आपको क्या दिया, तो बहुत कुछ दिया. TTF अहमदाबाद की तरफ से काफ़ी सारी अभी इंक्वायरीज़ मेरे पास लाइव आ गई, एजेंट्स मेरे पास लाइव आ गए. थैंक यू TTF एंड थैंक यू यूपी टूरिज्म. TTF ફેર ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ ક્ષેત્રના લોકો માટે તો મહત્વનો બની જ રહ્યો, પણ સાથે સાથે આ ક્ષેત્રમાં આગળ આવવા માગતા નવોદિત અને ખાસ કરીને આ ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા માગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ મહત્વનો બની રહ્યો, કારણ કે અહીં આ ક્ષેત્રના અભ્યાસક્રમ ચલાવતી સંસ્થાઓ પણ ભાગ લીધો હતો. આમ સર્વાંગી રીતે પ્રવાસન ક્ષેત્રનો આ ખૂબ મહત્વનો કહી શકાય એવો આ ફેર બની રહ્યો. અમારા દ્વારા પ્રોફેશનલ ડિપ્લોમા ઇન ટ્રાવેલ ટુરિઝમ એન્ડ હોસ્પિટાલિટી મેનેજમેન્ટનો કોર્સ શરૂ કરવામાં આવેલ છે, જે 6 મહિનાનો 6 માસ માટેનો સમયગાળો છે, જેમાં અમે ટ્રેનિંગ પાર્ટનર છે અને યુરોપિયન ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટી પેરિસ એ સર્ટિફિકેટ પાર્ટનર છે. ટુરિઝમ સેક્ટરમાં સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે આ કોર્સની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે. તો આ કોર્સમાં બધાને જોડાવા માટે હું આમંત્રિત કરું છું, જેથી આવનાર દિવસોમાં ટુરિઝમ સેક્ટરમાં સ્કિલ સ્ટાફ આપને ઉપલબ્ધ થઈ શકે. તો સૌને જોડાવા માટે વિનંતી છે. આમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલ TTF 2023 સહભાગિતાના કદના સંદર્ભમાં એક નવા સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચ્યું છે અને આવનારી વેકેશન સિઝન માટે મુસાફરીના વલણોને આકાર આપવામાં ચોક્કસપણે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. કેમેરામેન નરેશ બુટિયા સાથે નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા, પ્રવેગ TV, ગાંધીનગર.